नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेटा स्ट्रक्चर की इस स्पेशल वीडियो क्लासेस में। यहाँ अभी तक हम 4 वीडियो देख चुके हैं। यह हमारी सीरीज़ का 5वां वीडियो है। इसमें हम लिंक लिस्ट में डिलीशन की एल्गोरिथम्स देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने लिंक लिस्ट में इंसर्शन किस तरह से किया जाता है यह देखा था। अब यहाँ हम डिलीशन देखेंगे। डिलीशन की भी 3 संभावित एल्गोरिथम्स है। 3 प्रकार से डिलीशन हो सकता है। जिस तरह से इंसर्शन हुआ था, डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब पहले एलिमेंट को डिलीट करना या आखिरी एलिमेंट को डिलीट करना, डिलीशन फ्रॉम द एंड, या बीच के किसी एक स्पेसिफाइड पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करना। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग। यदि हमको पहले एलिमेंट को डिलीट करना है, लिस्ट के किसी पहले एलिमेंट को डिलीट करना है, तो हम किस तरह से डिलीट करेंगे। जैसे हमने इंसर्शन किया था तो 3 एल्गोरिथम देखी थी। तीनों ही एल्गोरिथम में हम 2 केस देखे थे कि लिस्ट खाली है या भरी है ना। यहाँ पर हर एल्गोरिथम में हम 3 चीजें देखेंगे, 3 कंडीशन देखेंगे। लिस्ट खाली है या भरी है, और भरी में भी 2 कंडीशन होगी, लिस्ट में सिंगल एलिमेंट है या एक से ज्यादा एलिमेंट है। मतलब हर एल्गोरिथम के लिए हम 3 चीजें देखेंगे। लिस्ट एम्प्टी है, लिस्ट में सिंगल एलिमेंट है मतलब एक एलिमेंट है, या लिस्ट में एक से ज्यादा एलिमेंट है ना। तीनों के अलग अलग केसेस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम हमारी पहली एल्गोरिथम का, डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले तो स्टार्ट किया हमने। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अंडरफ्लो की कंडीशन चेक कर रहे हैं। अंडरफ्लो मतलब क्या होता है, जब कोई चीज है ही नहीं और उसको हम डिलीट करने की कोशिश करें तो वो अंडरफ्लो कहलाएगा। ठीक है, ये वाली केस जब हमारा जो स्टार्ट है वो नल को पॉइंट कर रहा है। अब आपको मालूम होगा स्टार्ट जो है वो नल को कब पॉइंट करता है, जब लिस्ट खाली होती है ना। तो ये एम्प्टी लिस्ट के लिए है। इधर और लिख देते हैं अपन, फॉर एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, यदि लिस्ट खाली है तो क्या होगा देखते हैं। तो इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, स्टार्ट इक्वल टू नल मतलब लिस्ट अगर खाली है क्या, है ना। तो देखते हैं हम पहला वाला केस, स्टार्ट यहाँ नल को पॉइंट कर रहा है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो क्या करेंगे, प्रिंट लिस्ट एम्प्टी एंड गो टू स्टेप 7। मतलब एक मैसेज प्रिंट कर दो, क्या, लिस्ट एम्प्टी, है ना। और कहां चले जाओ, स्टेप 7 पे। स्टेप 7 पे मतलब बाहर निकल गए। ठीक है ना, कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हम उसको क्या डिलीट करेंगे। ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि केवल एक ही एलिमेंट हो, है ना। ये वाली देखो, इसमें क्या हो रहा है, स्टार्ट से हमने चलना शुरू करा, एक नोड है 10 और इसके इन्फो पार्ट में 10 है और नेक्स्ट पार्ट में नल है, मतलब इसके आगे और कुछ नहीं है, मतलब एक सिंगल ही नोड है। तो अगर एक सिंगल नोड है तो उसको कैसे डिलीट करेंगे देखते हैं। स्टार्ट किया हमने, अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करी। स्टार्ट नल को पॉइंट कर रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, स्टार्ट में तो 10 का एड्रेस है, मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कहाँ आएंगे, स्टेप 3 पर। स्टेप 3 क्या है, फॉर सिंगल एलिमेंट के लिए। अब ध्यान से देखो ये क्या बोल रहा है, इफ स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है ना, एरो मतलब जिसको पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में नल है क्या। स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, 10 वाले नोड को, इसके नेक्स्ट में नल है क्या, हाँ है। ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ये वाली स्टेप चलेगी, है ना। अब देखो इस स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, सेट ptr इक्वल टू स्टार्ट, एक पॉइंटर ले रहे हैं ptr और उसमें हम क्या डाल रहे हैं, जो स्टार्ट में है ना। स्टार्ट में क्या है, 10 का एड्रेस, तो 10 का एड्रेस हम कहां डाल रहे हैं, ptr में। इसका मतलब ptr भी अब किसको पॉइंट करेगा, 10 को पॉइंट करेगा। फिर अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, सेट स्टार्ट इक्वल टू नल, जो स्टार्ट अभी किसी नोड को पॉइंट कर रहा था तो अब इधर से हटा दिया हमने और अब किसको पॉइंट करवा रहे हैं, नल एड्रेस को पॉइंट करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब अभी उसमें एक एलिमेंट था, अब स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, नल को, मतलब वो एलिमेंट भी गया। इसी के साथ साथ एक मैसेज भी प्रिंट कर रहा है, प्रिंट एलिमेंट डिलीटेड इज, है ना, एलिमेंट
डिलीटेड इज पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका इन्फो, पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका इन्फो में कितना है 10, तो क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एलिमेंट डिलीटेड इज 10। अब हर एल्गोरिथम में आप एक फंक्शन देखेंगे, ये फ्री फंक्शन क्या करता है, पीटीआर में जो नोड रखा है उसके द्वारा ली गई मेमोरी को वो फ्री करता है। इसका मतलब सीधी सी भाषा में हम ये समझ लें कि पीटीआर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसको वो डिलीट करता है। तो यहाँ इसने पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा था ये 10 को, तो 10 को डिलीट कर दिया। आ गई बात समझ में, ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि लिस्ट में एक से ज्यादा एलिमेंट हो। देखो जब लिस्ट खाली थी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लिस्ट में सिंगल एलिमेंट था तो एक ही एलिमेंट था तो वही पहला मान लिया, वही आखिरी मान लिया, वही बीच का मान लिया। लेकिन अब लिस्ट में अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है और उसमें से हमको क्या करना है, पहले एलिमेंट को डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे ये देखते हैं, है ना। ये वाला केस है जब लिस्ट में हमारे एक से ज्यादा नोड है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या कर रहा है, एम्प्टी लिस्ट के लिए स्टार्ट नल को पॉइंट कर रहा है क्या, नहीं, स्टार्ट में तो 10 का एड्रेस है, कंडीशन फॉल्स। कौन से वाले स्टेप चेक करेंगे, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या बोल रहा है, स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में नल है क्या, स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में नल है क्या, स्टार्ट 10 को पॉइंट कर रहा है इसके नेक्स्ट में नल है क्या, नहीं, इसके नेक्स्ट में तो 20 का एड्रेस है, तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो कहाँ आएंगे हम, स्टेप नंबर 4 पर, जो किसके लिए है, मोर देन 1 एलिमेंट के लिए। अब देखो यहां हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंटर ले रहे हैं पीटीआर, ठीक है, और उसमें भी क्या रख रहे हैं, तो स्टार्ट में है, स्टार्ट में क्या है 10 का एड्रेस, तो पीटीआर में भी हमने क्या रख दिया, 10 का एड्रेस रख दिया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआर जो है वो 10 को पॉइंट कर रहा है। अब आगे क्या कर रहे हैं हम, देखो स्टेप नंबर 5 में सेट स्टार्ट इक्वल टू, स्टार्ट जो है उसको नई वैल्यू दे रहा है क्या, तो पहले ये समझ लो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है 10 को, तो 10 के नेक्स्ट में क्या है 20 का एड्रेस, मतलब इसका मतलब क्या हुआ 20 का एड्रेस, तो 20 का एड्रेस कर डाल दो स्टार्ट में, मतलब स्टार्ट में अभी 10 का एड्रेस रखा था, अब क्या कर दो उसमें 20 का एड्रेस डाल दिया, ठीक है। एक मैसेज प्रिंट कर दो, क्या, एलिमेंट डिलीटेड इज पीटीआर का इन्फो, तो पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, इसके इन्फो में क्या है ना, इन्फो नेक्स्ट तो समझते ही हो अब आप लोग, इसके इन्फो में क्या है 10, है ना, तो एलिमेंट डिलीटेड इज 10। और फ्री पीटीआर, पीटीआर क्या करेगा, पीटीआर में किसका एड्रेस रखा है 10 का, तो 10 को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारी पहली एल्गोरिथम हो गई जिसमें हमने देखा कि अगर स्टार्टिंग से अगर एलिमेंट को डिलीट करना है तो किस तरह से करेंगे। अब दूसरी एल्गोरिथम देखेंगे हम, डिलीशन एट द एंड, मतलब अगर लिस्ट के आखिरी आइटम को डिलीट करना है या लिस्ट के आखिरी नोड को डिलीट करना है तो हम किस तरह से डिलीट करेंगे। देखिए इसमें 3 स्टेप तो सेम रहेंगी तीनों एल्गोरिथम में, तो मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं, है ना। मतलब जो शुरू के 2 केस हैं, अगर लिस्ट एम्प्टी है तो सेम वही है जो मैंने आपको अभी बताया, लिस्ट में सिंगल एलिमेंट है तो सेम वही है जो मैंने आपको बताया, है ना। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या के लिए, फॉर मोर देन 1 एलिमेंट, मतलब अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है और उसमें आखिरी एलिमेंट को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, समझ गए। स्टेप नंबर 1 2 3 जो है वो सेम है, मतलब अगर खाली लिस्ट है या सिंगल एलिमेंट को डिलीट करना है तो वो तीनों एल्गोरिथम्स में एक जैसा है ना। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये स्टेप नंबर 4 से, ठीक, क्लियर। ये काय के लिए है, फॉर मोर देन 1 एलिमेंट, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है और आखिरी एलिमेंट को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। चलिए देखिए एक पॉइंटर लिया हमने पीटीआर, और पीटीआर जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, जिसको स्टार्ट पॉइंट कर रहा है ना, स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है 10 को, तो पीटीआर भी किसको पॉइंट करेगा 10 को, है ना। अब क्या बोल रहा है, देखो हमको रिपीट करना है स्टेप नंबर 6 और 7। कौन सी स्टेप रिपीट करना है,
6 और 7 का, है ना, पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है, पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है मतलब 10 को, उसके नेक्स्ट में नल नहीं है, तो इसके नेक्स्ट में नल नहीं है, कंडीशन ट्रू है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमको स्टेप नंबर 6 और 7 रिपीट करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 6 क्या है, एक तीसरा पॉइंटर लिया हमने, एलओसी। एलओसी भी एक पॉइंटर है ना, जिसमें किसी का एड्रेस रहेगा। इसमें हम क्या रख रहे हैं, जो पीटीआर में है, पीटीआर में क्या है 10 का एड्रेस, तो एलओसी में भी 10 का एड्रेस आ गया, मतलब एलओसी भी किसको पॉइंट कर रहा है, 10 को पॉइंट कर रहा है। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, पीटीआर को एक नई वैल्यू दे रहे हैं, क्या, पहले राइट हैंड साइड को कैलकुलेट कर लो। राइट हैंड साइड का मतलब क्या है, पीटीआर का नेक्स्ट, मतलब पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है 10, उसके नेक्स्ट में क्या है 20 का एड्रेस, तो ये 20 का एड्रेस कहां डाल दो, पीटीआर में, मतलब पीटीआर जिसमें भी 10 का एड्रेस था, पीटीआर किसको पॉइंट करेगा, 20 को। ठीक है, आया समझ में। और गो टू स्टेप 5। स्टेप 5 पे हम वापस जाएंगे, है ना, ठीक है, फिर ये चेक करेंगे कि जो कंडीशन थी वो अभी सही है कि नहीं है। अब स्टेप 5 देखो क्या बोल रहा है, स्टेप 6 और 7 को रिपीट करना है, कब तक, जब तक पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है, अब पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है 20 को, इसके नेक्स्ट में नल नहीं है, इसके नेक्स्ट में नल नहीं है, कंडीशन ट्रू है, मतलब 6 और 7 फिर से रिपीट होगी। 6 में क्या कर रहे हैं, जो पीटीआर में होगा डाल रहा है एलओसी में, तो पीटीआर में क्या है 20 का एड्रेस, तो एलओसी भी अब क्या करेगा 20 को पॉइंट करेगा। ठीक, और पीटीआर को क्या दे रहा है, नया एड्रेस, क्या, पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर अभी किसको पॉइंट कर रहा है 20 को, 20 के नेक्स्ट में क्या है 30 का एड्रेस, तो 30 का एड्रेस अब क्या में डाल दिया पीटीआर में, मतलब पीटीआर अब किसको पॉइंट करेगा 30 को। एंड गो टू स्टेप 5। स्टेप 5 पे वापस गए, अब फिर से देखते हैं कंडीशन, पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है, पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है 30 को, इसके नेक्स्ट में नल नहीं है, हाँ इसके नेक्स्ट में नल नहीं है, तो फिर से स्टेप 6 और 7 को रिपीट करेंगे। स्टेप 6 में हम क्या कर रहे हैं, एलओसी में क्या डाल रहे हैं, जो पीटीआर में है, पीटीआर में क्या है 30 का एड्रेस, तो एलओसी में 30 का एड्रेस, मतलब एलओसी अब किसको पॉइंट कर रहा है 30 को, तो पीटीआर में हम क्या डाल रहे हैं पीटीआर का नेक्स्ट का एड्रेस, तो पीटीआर अभी जिसको पॉइंट कर रहा है 30 को, उसमें किसका एड्रेस है उसके नेक्स्ट में 40 का, तो पीटीआर किसको पॉइंट करेगा 40 को। फिर से गए स्टेप 5 पे। अब स्टेप 5 पे देखो क्या बोल रहा है, पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है, पीटीआर अब किसको पॉइंट कर रहा है 40 को, इसके नेक्स्ट में नल नहीं है, तो उसके नेक्स्ट में नल है, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, तो 6 और 7 को रिपीट नहीं करेंगे। कहां आ जाएंगे स्टेप नंबर 8 पे। अब स्टेप नंबर 8 क्या बोल रहा है, एलओसी के नेक्स्ट में नल डाल दो, मतलब एलओसी जिसको पॉइंट कर रहा है, तो एलओसी तो 30 को पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट में क्या डाल दो नल, और एक मैसेज प्रिंट कर दो, क्या, एलिमेंट डिलीटेड इज पीटीआर का इन्फो, तो पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है आखिरी वाले को, इसके इन्फो में क्या है 40, तो एलिमेंट डिलीटेड इज 40, और फ्री पीटीआर है ना, फ्री फंक्शन क्या करेगा पीटीआर में जो रखा है, पीटीआर में क्या रखा है, पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है 40 को, तो 40 को फ्री कर देगा, मतलब 40 को डिलीट कर देगा। समझ गए। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर किसी लिस्ट के आखिरी एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे। अब तीसरी एल्गोरिथम देख रहे हैं हम। तीसरी एल्गोरिथम है डिलीशन एट एनी स्पेसिफाइड पोजीशन, है ना, किसी पोजीशन पर हमको स्पेसिफाइड पोजीशन पे हमको डिलीशन करना है, तो हम कैसे डिलीट करेंगे। तो वही चीज है, अगर लिस्ट एम्प्टी है या लिस्ट में सिंगल एलिमेंट है तो उसके लिए वही है हमारी स्टेप 2 खाली लिस्ट के लिए, स्टेप 3 सिंगल एलिमेंट के लिए, है ना। अब आगे की जो स्टेप्स हैं वो मैं बता रहा हूं, बाकी तो आप देख चुके हैं पहली वाली एल्गोरिथम में।
मतलब यदि एक लिस्ट में मोर देन वन एलिमेंट्स है और इसमें बीच के किसी एलिमेंट को अगर डिलीट करना है तो हम किस तरह से डिलीट करेंगे वो देखेंगे, है ना। पहले दो केस तो देख ही चुका है, अगर खाली है या सिंगल एलिमेंट है तो। अच्छा, एक चीज का आप लोग ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पर रफ नहीं करा था इसको, जो पहली वाली एल्गोरिथम में लिखा था वही एज इट इज चल रहा है। तो आप लोग अगर कॉपी कर रहे हो उसको तो ये ध्यान रखना, ये जो लाइन लिखी हुई है एंड गो टू स्टेप, एंड गो टू स्टेप, तो एल्गोरिथम 1 जो थी उसमें टोटल स्टेप की संख्या कुछ और थी, सेकंड वाली में कुछ और थी और तीसरी वाली में 12 है। तो यहां से मैं आखिरी स्टेप पे जा रहा हूं, मतलब अगर ये केस मैच होता है तो इसके बाद और कुछ नहीं चलेगा, मतलब मेरे को बाहर निकलना है। तो ध्यान रखना, जो भी एल्गोरिथम है चाहे बिगनिंग वाली हो, एंड वाली हो या स्पेसिफाइड वाली हो, गो टू स्टेप के बाद यहाँ पे आखिरी स्टेप का नंबर आएगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, अब मोर देन वन एलिमेंट है तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, रीड पॉज। अब पॉज मतलब पोजीशन, मतलब जिस एलिमेंट को मेरे को डिलीट करना है उसकी मैं पोजीशन पूछ रहा हूं। मान लो मेरे को 30 को डिलीट करना है, 30 को, तो 30 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3, है ना। तो POS की वैल्यू हो गई 3, मतलब थर्ड पोजीशन वाले एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है। अब यहां देखो, एक वेरिएबल लिया मैंने I, उसको हमने एक स्टार्टिंग वैल्यू दी है 1, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंटर लिया हमने PTR, और ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, जो स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है ना, स्टार्ट में किसका एड्रेस लगा है 10 का, तो PTR में भी अब किसका एड्रेस आ गया 10 का, ठीक है। अब क्या बोलना है, देखो हमको क्या करना है, स्टेप नंबर 6 से 8 रिपीट करना है ना, कौन कौन सी, 6 7 8, ठीक। कब तक, जब तक I की वैल्यू पॉज से छोटी है। अब I कितना है तुम्हारा अपना 1 और पॉज कितना है, I है 1, है ना, और पॉज की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 लेस देन 3 है, बोलो 1 3 से छोटा है ना, मतलब कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इधर लिख देता हूं, I की वैल्यू है 1 लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू है, तो 6 से 8 रिपीट करेंगे। अब 6 से 8 में क्या हो रहा है, एक और पॉइंटर लिया मैंने LOC, है ना, और LOC में क्या डाल रहा हूं मैं, जो PTR में है, PTR में 10 का एड्रेस है, इसलिए LOC में भी अब 10 का एड्रेस है। स्टेप नंबर 7 में मैं क्या कर रहा हूं, PTR को एक नई वैल्यू दे रहा हूं, क्या, जो PTR के नेक्स्ट में है, तो PTR जिसको पॉइंट कर रहा है मतलब 10 को, 10 के नेक्स्ट में है 20 का एड्रेस, तो अब ये 20 का एड्रेस कहां में डाल दिया हमने, PTR में, तो PTR जो कि 10 को पॉइंट कर रहा था किसको पॉइंट करेगा 20 को, और I की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया, अब I कितना हो गया 2। ये करने के बाद हम कहां चले जाते हैं, एंड गो टू स्टेप 5। स्टेप 5 पे वापस जा रहे हैं फिर से देखने के लिए कि कंडीशन ये रिपीट होंगे स्टेप्स की नहीं, है ना। तो फिर से कंडीशन चेक करते हैं, क्या कंडीशन है, I लेस देन पॉज, I की वैल्यू अब कितनी है 2, 2 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से 6 7 8 रिपीट होगा, है ना। 6 में हम क्या कर रहे हैं, LOC में क्या डाल रहे हैं, जो PTR में, PTR में क्या है 20 का एड्रेस, तो अब LOC में भी 20 का एड्रेस, LOC में फिलहाल 10 का एड्रेस था, अब LOC किसको पॉइंट करेगा 20 को, है ना, ठीक है। है ना, 20 को पॉइंट कर रहा है। अब PTR को नई वैल्यू दे रहे हैं, क्या, PTR का नेक्स्ट, तो PTR जिसको पॉइंट कर रहा है 20 को, उसके नेक्स्ट में क्या है 30 का एड्रेस, तो अब PTR में क्या आएगा 30 का एड्रेस। I की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया, अब I कितना हो गया हमारा 3, और वापस का आ गया स्टेप 5 पे। अब स्टेप 5 पे देखो, कंडीशन फिर से चेक कर रहे हैं, अब I कितना हो गया हमारा 3, तो 3 लेस देन 3 है क्या, कंडीशन फॉल्स, तो 6 7 8 रिपीट नहीं होगा। कहां आ जाएंगे हम, स्टेप नंबर 9 पे, स्टेप नंबर 9 पे आ गए। अब यहां हम एक मैसेज डिलीट कर रहे हैं, क्या, एलिमेंट डिलीटेड इज
पीटीआर का इन्फो, पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है? 30 को, तो इसके इन्फो पार्ट में 30 है ना, एलिमेंट डिलीटेड इज 30। फिर क्या कर रहा है हम, देखो एलओसी, ये वाली लाइन को देखना, पहले इसका राइट हैंड साइड को देखते हैं। इसका मतलब क्या है, पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है, किसको? 30 को, इसके नेक्स्ट में क्या है? 40 का एड्रेस, तो राइट हैंड साइड का मतलब क्या हुआ? 40 का एड्रेस। तो ये कहां डालना है? एलओसी के नेक्स्ट में। एलओसी किसको पॉइंट कर रहा है? 20 को, तो 20 के नेक्स्ट में क्या डालना है? 40 का एड्रेस। अभी क्या था? 30 का एड्रेस था, तो अब 20 के नेक्स्ट में क्या आ गया? 40 का एड्रेस। ठीक है। और फ्री पीटीआर, पीटीआर में किसका को क्या रखा है? 30, तो 30 को ये फ्री कर देगा। ठीक है, इस तरह से 30 डिलीट हो गया। तो हम चलेंगे स्टार्ट से 10, 10 से 20 और 20 से 40। इस तरह से हमने तीनों डिलीशन की एल्गोरिथम्स देख ली है। इसी के साथ अब लिंक लिस्ट को अपन यहीं खत्म करेंगे। अब अगले डेटा स्ट्रक्चर पे अपन आएंगे वापस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं फिर से यही बोलूंगा कि जब तक आप लोग खुद से इसको नहीं चला के देखेंगे, आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला। आपने कॉपी पे पेन चलाना पड़ेगा अपने हाथ से, है ना। चलो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन लोगों ने नहीं किया, है ना। नमस्कार।